स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज एक समय ऐसा था कि पॉलिसी बाजार के जो शेयर थे वो 16% तक गिर गए। ऐसा क्यों हुआ, इस वीडियो में इसी बात को हम जानेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अब देखिए, पॉलिसी बाजार शेयर आज क्यों गिरा, इसको जानने से पहले मैं एक चीज़ जानते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओस होते हैं उनके पास एक फंडा है टैक्स बचाने का। वो फंडा क्या है कि भैया मुझे आप सैलरी मत दो, उसके बदले स्टॉक्स दे दो। स्टॉक्स देंगे तो टैक्स हमें देना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मैं किसी कंपनी का सीईओ हूँ, मेरा पैकेज 4 करोड़ पर मंथ है, तो पर मंथ के हिसाब से 48 करोड़ रुपया मेरा बनता है सैलरी साल का। तो सीधा सीधा 30% मेरा टैक्स चला जाता है। तो जब मेरा 30% टैक्स चला जाता है तो जो टैक्स मैंने दिया वो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब कहते कहते लगभग 15 करोड़ के आसपास मेरा टैक्स चला गया। ठीक है, तो अब इतना ज़्यादा टैक्स देने के बाद मेरे हाथ में क्या है, 33 करोड़ रुपए का पैकेज, यानी 32 करोड़ रुपए का पैकेज। तो इस टैक्स को बचाने के लिए इनके पास एक स्ट्रेटजी होती है। ये कंपनियों से कहते हैं कि भैया मुझे आप सैलरी मत दो, मुझे आप स्टॉक्स दे दो अपनी कंपनी के। तो स्टॉक्स पर जो टैक्स लगेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगेगा, यानी कंपनी आपको खाने पीने का खर्चा देती रहेगी। चूंकि आप सीईओ हैं, आपका सारा खर्चा उठाती रहेगी, सारे खर्चे आपके पूरे रहेंगे, आपको घर मिलेगा, सब व्यवस्थाएं मिलेंगी, तो आपको स्टॉक्स मिलेंगे। तो उन स्टॉक से आप क्या करेंगे कि वो लॉन्ग टर्म पे आपने छोड़ दिए, लॉन्ग टर्म पे बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके देंगे। और जब उस स्टॉक्स को आप निकालेंगे तो उस पर भी एक टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा मुकाबले की जो आप इनकम टैक्स देते हो। तो यहीं पर एक इनके सीईओ हैं पीबी फिनटेक के, यश दहिया। उन्होंने भी यही सेम काम किया, अपने स्टॉक्स को बेचने की योजना बनाई है। और ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने स्टॉक्स एक्सचेंज को दी है कि भैया हम तो अपने लगभग 39,71,000 को शेयर बेचने वाले हैं। स्टॉक एक्सचेंज की फाइलिंग में इन्होंने जानकारी दी, जिसके बाद आज 16% स्टेक टूटे। तो जिसको ये बात डेप्थ से पता नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, तो उन्हीं लोगों ने डर करके माहौल में बिकवाली की है। आप देख सकते हैं 1470 रुपये के जो इस इशू प्राइस के बाद जो लिस्टिंग हुई थी 1470 के तक भागा था, उसके बाद 540 तक का लो बना दिया है। अब यही कम जानकार लोग हैं जो बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि इस स्टॉक की भविष्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, सीईओ यश दहिया के स्टॉक बेचने के प्लान से झटका लगा है, सबको 3.77% की हिस्सेदारी बेची है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। अब ईसॉप क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप, जो वो बेचने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, कंपनी ने कहा ईसॉप्स के इस्तेमाल पर शेयरों की बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन टैक्स के भुगतान के अलावा टैक्स का कुछ भुगतान करना होता है, और उस हिस्से के टैक्स को भुगतान करने के लिए ही यश दहिया अपने शेयर को बेचना चाहते हैं। इसलिए इस बिक्री से होने वाली धनराशि को मौजूदा और भविष्य में टैक्स के भुगतान में किया जाएगा। कंपनी का कहा इन शेयरों के अलावा उनकी शेयर बेचने की कोई योजना नहीं। तो यहीं से ब्रेक लग जाता है किसी भी अफवाह का कि कोई बेच रहा, क्योंकि यश दहिया के पास तो केवल 4% शेयर हैं, 96% की होल्डिंग तो और लोगों के पास भी है। आप देख सकते हैं पीबी फिनटेक ने 2021 में 5,710 करोड़ का आईपीओ लाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज की फाइलिंग में कहा कि 37,69,471 इक्विटी शेयर बेचने का उनका प्लान है यश दहिया का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो समझदार लोग थे, 1 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग में 48 लाख तो डिलीवरी में चला गया। ये 3 बजे तक का डेटा, आखिरी आधे घंटे का डेटा नहीं। आप देख सकते हैं एफआईआईज ने इस पर 70.74% की होल्डिंग बनाई हुई है, 1.5% लगभग होल्डिंग बढ़ाई दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले। डीआईआईज ने 9.39 से मामूली सा चेंज किया है, गिरावट की है अपने स्टॉक में 9.15। तो यहाँ पर कहा जाए तो लगभग 26% की होल्डिंग तो केवल एफआईआईज और डीआईआईज ने कर रखी है। इनका कितना बड़ा विश्वास है। पब्लिक का 70.80, मतलब कह सकते हैं 71% की होल्डिंग है। अदर्स की 2.31% होल्डिंग है। अब पब्लिक में आप देखेंगे तो पब्लिक में यहाँ पर आते हैं यश दहिया साहब। मतलब पब्लिक में बहुत बड़ी कैटेगरीज होती हैं, केवल रिटेल इन्वेस्टर नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यश दहिया 3.84% थे। इनको ईसॉप से, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप से जो सैलरी के बदले में इनको जो ये मिला होगा स्टॉक, उसी में से ये अपने कुछ शेयर बेचने वाले हैं टैक्स चुकाने के लिए। यहाँ पर यही नहीं है अकेले, आप देख सकते हैं मेक सेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने 13.32% की होल्डिंग रखी हुई, दिसंबर में भी सेम थी। और
मार्च में विषय में टेंसेंट क्लाउड यूरोप बीवी ने भी रखी हुई है, एसबीएफ पाइथन, टाइगर ग्लोबल, दीफ्ला इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट फंड, फैलकॉन, इन सब लोगों ने यहाँ पर बड़े बड़े स्टेक ले रखे हैं। कंपनी की अगर थोड़ा बैलेंस शीट में झांकने की कोशिश करें तो रिसेंटली इनका जो रिजल्ट आया था उसमें सबसे बड़ी पॉजिटिव जो पॉइंट था, रिवेन्यू में 22-23% के उछाल थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो लॉस में चल रहा था उसमें थोड़ी सी कमी आई थी। उसके बाद अगर हम बात करें टैक्स नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट इनका जो है जो नेट लॉस हो रहा था एक्चुअली में वो कम हुआ है। और यहाँ पर कंपनी के पास सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है, रिजर्व्स लगभग 3 गुना हो गए। देख लीजिए आप, कर्ज कितने हैं कंपनी के पास, 159 करोड़ के, और रिजर्व्स 5,322 करोड़ के। तो कंपनी के पास अच्छा खासा माल पड़ा हुआ है। 1440 से करेक्ट होते होते स्टॉक 540 तक आ चुका है। मेरा ऐसा मानना है अभी भी इसमें कुछ गिरावट बाकी है, लेकिन अगर ये स्टॉक आपको 510 से 520 की रेंज में मिलता है तो पोर्टफोलियो में ऐड करने में कोई भी संकोच मत कीजिएगा। वीडियो जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।